हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी बेगम। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेस्टोलॉजी थ्योरी इन जस्ट 5 मिनट्स। तो इसमें हम जानेंगे कि पेस्टोलॉजी कौन थे और उनकी जो 3H थ्योरी थी वो क्या थी। तो बात करते हैं उनकी इंट्रोडक्शन से। तो उनका पूरा नाम है जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी, जो कि एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। एजुकेशनल रिफॉर्मर मतलब शिक्षा में सुधार लाने वाले। उन्होंने शिक्षा में सुधार लाए थे। उन्होंने बोला था कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्होंने ट्रेडिशनल रोट लर्निंग को भी एक्सपोज करके उसका विरोध किया था। उन्होंने एजुकेशन को प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बनाने की बात पर जोर दिया था। यह भी बोला था कि किताबें याद करना जरूरी नहीं है, या इसके अलावा उसको समझना भी जरूरी है। उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी। उनका मानना था कि हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग होता है और उसकी टीचिंग भी उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उन्होंने फोकस ऑन नेचुरल डेवलपमेंट, इसके अलावा उन्होंने बात की थी कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उन्हें सीखने देना चाहिए, ना कि जबरदस्ती करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए उन्हें नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बात की थी बिलीव इन एजुकेशन थ्रू लव एंड केयर। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो टीचर को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि उनको केयरिंग और सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि जो बच्चों के साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन बना के उनको उनकी लर्निंग को बेटर बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके मुख्य विचार, जो कोर आइडिया थे। तो जो पेस्टोलॉजी थे वो बिलीव करते थे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बल्कि बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए। तो उन्होंने 3H के बारे में बताया था। 3H मतलब हेड, हर्ट एंड हैंड। हेड का मतलब है नॉलेज, जहाँ से डेवलप होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर्ट मतलब वैल्यूज, वैल्यूज डेवलप होती है। हैंड से क्या होता है, स्किल्स डेवलप होती है। तो जो हेड है उससे क्या होता है कि ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होता है। इसमें बच्चा क्या सोचता है, समझता है, इसके बारे में वो बताता है, जैसे पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये सब कुछ होता है हेड के जरिए। तो हर्ट से मतलब हर्ट से ये इमोशन से जुड़ा होता है, वैल्यूज को डेवलप करता है। इसमें बच्चा प्यार, रिस्पेक्ट, होनेस्टी, काइंडनेस जैसे सारी चीजें सीखता है और फील भी करता है उसको। फिर उसके बाद आता है हैंड। तो जो हैंड से क्या करता है, स्किल सीखता है। बच्चे जो प्रैक्टिकल वर्क जो करते हैं, जो प्रैक्टिकल जो चीजें सीखते हैं, जैसे क्राफ्ट वर्क हो गया, ड्राइंग होगी, एक्सपेरिमेंट हो गया, खेल कूद, जो सारी चीजें करता है वो खुद काम करके सीखता है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो पेस्टोलॉजी ने बताया था जो कि बच्चा होता है वो तब ज्यादा सीखता है जब वो कोई वर्क प्रैक्टिकली करता है, परफॉर्म करता है। अगर किसी बच्चे को हम बता रहे हैं, प्लांट ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं कि प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, हम ऐसे ही बता रहे हैं उनको, तो उसको ज्यादा नहीं समझ आएगा। जब हम उसको बोलेंगे, कोई काम देंगे, हम उसको उसको बोलेंगे कोई पौधा लगाओ, उसकी ग्रोथ को चेक कर, उसको पानी दे डेली, तब वो बच्चा सीखेगा कि प्लांट ग्रोथ ग्रो कैसे कर रहे हैं, प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज जो होती है वो सब कुछ वो देखेगा और करके सीखेगा। कोई प्रैक्टिकल वर्क है, तब भी वो प्रैक्टिकल वर्क जब वो खुद करेगा तब वो समझेगा और ज्यादा टाइम तक वो याद भी रहता है। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। जो पेस्टोलॉजी थे वो बिलीव करते थे कि जो टीचर है वो एक एज ए गाइड काम करता है। वो एनकरेज करता है क्यूरियोसिटी को, understand the child, create friendly environment, show patience and love, inspire good values in children's life। तो जो गुड टीचर होता है वो एक चिल्ड्रन की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकता है और उसके फ्यूचर को भी डेवलप कर सकता है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लव, प्रेम का महत्व। तो इसमें बोला गया है कि एजुकेशन विथ केयर एंड लव, जो पढ़ाई हो वो केयर एंड लव के साथ हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। एक बच्चे की एक टीचर के साथ इमोशनल डेवलपमेंट जरूरी है। बिल्ड्स गुड कैरेक्टर, जो
टीचर जो होता है वो उसमें गुड करेक्टर डेवलप करता है, उसको सिखाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रिएट स्ट्रॉन्ग वैल्यू। उसमें पंक्चुअलिटी आती है, वो अपने टीचर को देख के सीखता है, वो उनमें देखता है कि हमारे टीचर जो है पंक्चुअल है। ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती है। प्रिंसिपल जो है, मुख्य सिद्धांत वो है, सबसे पहले है नेचुरल लर्निंग। जो पेस्टोलॉजी थी वो बिलीव करते थे कि नेचुरल लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा जब चीज़ों को खुद देखता है, नेचर से इंटरेक्ट करता है, तो वो लर्निंग नेचुरल और इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर उसके बाद आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि बच्चा पहले आसान चीज़ें सीखता है, फिर धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें जो होती है उसकी तरफ जाता है। मतलब लर्निंग जो होती है स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले एबीसी सीखेगा, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाएगा, फिर सेंटेंस क्रिएट करेगा। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन। तो जो बच्चा होता है पहले वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखता है, समझता है, उसकी लर्निंग स्ट्रांग बनती है। जैसे एक्सपेरिमेंट देख रहा है तो उसकी कंसेप्ट को समझ रहा है, और वो लर्निंग बहुत टाइम तक चलती है उसकी। फिर उसके बाद है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो बच्चा खुद के अनुभवों से सीखता है, जैसे रियल लाइफ सिचुएशन से, एक्टिविटीज के जरिए, प्रैक्टिकल वर्क करके, तो वो लर्निंग उसकी परमानेंट हो जाती है। है कि हमने जो पेस्टोलॉजी थ्योरी की उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो वो पेस्टोलॉजी ने हेड हर्ट और हैंड जॉक जो कंसेप्ट है वो दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था लर्निंग बाय डूइंग, की करके बच्चा ज़्यादा सीखता है। नेचुरल डेवलपमेंट, नेचर में रह के वो और ज़्यादा इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ और सीखता है। एजुकेशन विथ लव, चाइल्ड सेंटर अप्रोच के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। So guys, this is it. See you in the next lecture. Thank you so much for watching. Please like and subscribe the channel.